मैं सुनील जीवन की शुरुआत से अब लगातार एक विचित्र से लगने वाले ख्वाबों में खोया रहता हूं। ये सपने मेरे अपने हैं या कोई इनको पहले जी चुका है। मैं एक पहाड़ की चोटी पर अक्सर खुद को पता हूं, जब भी जीवन निराश होता है या कोई खुशी मिली, मैं वहीं पहुंच जाता हूं। लगता है वो पहाड़, वो चोटी मेरे जीवन का एक भाग बन चुकी है। परंतु क्या वास्तव में इतनी सुंदर जगह मौजूद होगी जहां से हरे भरे पहाड़ हो, बिल्कुल मेरे सपने जैसे। परंतु यह सपना अक्सर टूट जाता है जब एक आवाज मेरे कानों में गर्म शीशे की तरह चुभती है। बता दूं, जब मैं पहाड़ की चोटी पर बैठा रहता हूं और मैं आनंदित होता हूं, तो अचानक वो ध्वनि मेरे तन बदन में सिहरने पैदा करती है। मेरे शरीर का हर रोम खड़ा हो जाता है, जैसे कोई चुंबक उन्हें आकर्षित कर रहा हो। एक अनजाना हाथ मेरे कंधे को स्पर्श करता है और एक ध्वनि गूंजती है, जो आएगा वो जाएगा। फिर एकाएक चारों तरफ चीखें गूंज उठती है, बचाओ बचाओ। यहां पर हर बार मेरी नींद टूट पड़ती है। मैं उठकर बैठ जाता हूं। फिर सुबह तक नींद आना असंभव सा है। मैं उठा तो घड़ी में रात के 2 बजे थे। चारों ओर अंधकार था। मैं अपने कमरे से निकलकर छत पर गया। जैसे ही मैं छत पर गया, मेरा पैर किसी चीज से टकराया और मैं गिर पड़ा। उस रात घर में मेरे सिवाय कोई नहीं था। मैंने गिरते पड़ते मोबाइल की लाइट जलाकर देखा तो वहां पर एक मोटा तगधा काला सांप जा रहा था। उसे कुछ आघात नहीं हुआ, बस उसकी चिकनी चमड़ी पर से मेरा पैर फिसला और मेरा बैलेंस डगमगा गया। मैंने देखा वो लगभग 5 फुट से ऊपर का था। वो सीढ़ी के पाइप के सहारे ऊपर की ओर जा रहा था। मैं डर रहा था, परंतु शरीर में कुछ दर्द भी हुआ और चोटें भी लगी। पता नहीं क्यों अचानक से मेरा सर गुस्से से भर गया। मैंने वहीं पास में रखे में बांस के डंडे से उस पर 2-3 वार किए। वो उन चोटों को सह नहीं पाया और उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। वो लगभग आधे घंटे तक तड़प कर मार गया। उसके मरते ही मुझे आभास हुआ कि मैंने कितना गलत कदम उठाया। वह मर गया तब मैंने उसे घर के बाहर जाकर चुपचाप दबा दिया। इस बात का पता मैंने किसी को नहीं दिया। इस बात को कोई मेरे सिवाय कोई नहीं जानता। मुझे काफी दुख हुआ। दुख इस बात का था कि मैंने जीव विज्ञान की पढ़ाई करके भी पहली बार किसी जीव को इतनी बेरहमी से मार दिया। मैं चाहता तो उसे दूसरे तरीकों से भी भगा सकता था। इतना क्रूर मैं पहले कभी नहीं था। मैं एकदम शांत स्वभाव और कम बोलने वाला लड़का हूं। बेमतलब मैं किसी से कोई काम नहीं रखता। जो मुझे याद करता उसे मैं भी याद करता हूं। इन्हीं बातों को याद करके मैं दुखी होता जा रहा हूं। यह दुख मेरे लिए असहनीय है। अब अपनी पीड़ा से ज्यादा मुझे उस सांप की पीड़ा लग रही थी। ओह, गुस्से में मैंने क्या कर दिया। एक तो यह सपना और ऊपर से यह सांप को भी आज ही यहां आना था। मैं दुखी होकर चुपचाप घर के एक कोने में बैठ गया। सच में रात के समय अकेलापन काटने को दौड़ता है। आज मुझे पता चला दोस्तों की अहमियत जिंदगी में क्या है। यह सोचते मैं गहरी नींद के आगोश में कब समा गया, जरा भी आभास नहीं हुआ। अगली सुबह जोर जोर से घड़ी पर अलार्म बजने लगा। मैं बेड पर लेटे लेटे उसे अपने बाएं हाथ से बंद करने लगा। अलार्म मेरे बेड के एक किनारे पर रखी हुई थी। मैंने अपने हाथ से उसे बंद कर दिया। कुछ देर बाद सूर्य की किरणें मेरे चेहरे पर पड़ी तो मेरी नींद अकस्मात टूट गई। मैं जाकर बैठ गया और रात में हुए घटनाक्रम के बारे में सोच रहा था। तभी अचानक मेरा फोन बजने लगा और उस पर एक अननोन नंबर से कॉल आ गया। सामने से मेरे दोस्त का फोन था, दीपक। हेलो सुनील। उठ गया। सुनील, जस्ट अभी नींद टूटी। दीपक, कब तक सोएंगे तू? सुनील, कब तक क्या, अभी कुछ पहले ही 6 बजे का अलार्म बजा। अभी ज्यादा से ज्यादा 6:20 होंगे। दीपक, अबे उल्लू 7 बज गए। तेरा 1 घंटा अब 20 मिनट का हो गया। वाह बेटा। सुनील, अरे छोड़, अब कायनलेज में मिल और घर से जल्दी आना। तू हमेशा देर करता है। दीपक, क्या करूं यार, तेरा घर कायनलेज से 5 मिनट दूर है और मुझे बस टाइम से मिली तो घंटा भर में तुझे मिलता हूं। सुनील, मैं क्या करूं, मैंने तुझे बुलाया था पर तू आया नहीं। दीपक, काम था बेघर में। सुनील, यार आज फिर वही सपना। दीपक, तेरे सपने और तेरी दुनिया सबसे अलग ही है। अबे ये 21वीं सदी है,
या बस खुली आंखों से देखे गए सपनों का अस्तित्व है। बंद आंख के सपने तो क्षण भर में ओझल हो जाते हैं। सुनील, चल ठीक है, काइंडलेज में मिलते हैं। दीपक, ओके बाय। सुनील अपने घर के बाहर गेट पर गया। तभी उसकी नजर गेट के पास पड़े अखबार पर गई। उसने अखबार उठाया और बुदबुदाने लगा, ये अखबार वालों का भी अलग ही टैलेंट है। असली खबरों की पटदिस्थल करते आए नहीं, और ये देखो फिर वही डिकारें की खबरें। इनका कुछ नहीं होने वाला। इस महीने की ये 5वीं खबर है। डिकारे का बढ़ता डर, जंगल में 5वीं मौत। क्या डिकारे, कैसा डिकारे, लोग पगला गए हैं। मैं जीव विज्ञान के बजाय क्रिमिनोलॉजी या इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म किया होता तो मैं इस डिकारे का पर्दाफाश करता। तभी दूध वाले की आवाज घुसी, बेटा सपने मत देखा, मेरी मोहल्ले का एक लड़का है इन्वेस्टिगेशन में, कुछ काम ही नहीं उसके पास। सुनील, अच्छा, ये देखो एक मिथ डिकारे। दूध वाला, क्या है ये? सुनील, यही तो रहस्य बना है। देखते हैं मैं अखबार क्या कहता है।